हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर लेज़र। इसे लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया चैप्टर जो सब्सिडरी बुक्स का है। स्पेशल सब्सिडरी बुक के बारे में सभी एग्जाम्पल सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। कंसिस्टेंसी के साथ हमने हर एक टॉपिक को कवर किया। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस को नहीं देखा, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं। लेज़र का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सबसे पहले जो हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं वो जाते हैं जर्नल के अंदर, या फिर जिसे हम स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। क्योंकि अगर बिजनेस का साइज छोटा होता है तो जर्नल काफ़ी रहती है, लेकिन जब बिजनेस का साइज बढ़ जाता है तो सिर्फ जर्नल से काम नहीं चलता। स्पेशल जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो बनानी पड़ती हैं एक बिजनेसमैन को। तो जिसमें हमने 7 तरीके की सब्सिडरी बुक्स कवर की थी, जैसे परचेज बुक जिसमें क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड किया था, सेल्स बुक जिसमें हमने क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड किया था। ऐसे ही हमने परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक के अंदर हमने उन गुड्स को रिकॉर्ड किया था जो क्रेडिट में परचेज की गई थी और किसी डिफेक्ट के कारण उसको वापस कर दिया गया था। सेल रिटर्न बुक के अंदर हमने उन गुड्स को रिकॉर्ड किया था जो कस्टमर से गुड्स वापस आ गई हैं, जो उधार में सेल की गई थी कस्टमर को। तो उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। तो इस तरीके के साथ जो हमारे पास स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स हैं, लेकिन हर एक बिजनेसमैन को ये सातों के साथ सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के साइज़ के अकॉर्डिंग है जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन्स को, जो भी उसको ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है जर्नल या फिर स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। लेकिन जब एक बिजनेसमैन को रिजल्ट चाहिए होता है किसी एक पार्टिकुलर अकाउंट के बारे में, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि जर्नल के बेस पे कैसे एकदम से वो रिजल्ट कैलकुलेट कर पाए। तो इस कारण से लेजर्स अकाउंट के जो हेल्प ली जाती है। लेजर्स में क्या होता है कि जितनी भी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो एक ही टाइप की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उसको क्लासीफाई कर दिया जाता है। क्लासीफाई जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि जो स्कूल्स होते हैं, स्कूलों में हमने क्लास देखते हैं कि A+1 कॉमर्स है जिसके अंदर सभी कॉमर्स के बच्चे होते हैं, आर्ट्स के अंदर सिर्फ आर्ट्स के बच्चे होते हैं। तो इसी तरीके से लेजर्स के अंदर भी क्या होता है, ट्रांजेक्शन की क्लास बनाई होती है जिसके अंदर अगर हम सेल्स अकाउंट की बात करें तो सिर्फ सेल्स के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स मिलेंगी। अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें, मान लेते हैं कि डेटर्स अकाउंट की बात करें तो उसके अंदर सभी डेटर्स का रिकॉर्ड मिलेगा। तो इस तरीके से जो सेम टाइप की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको एक ही अकाउंट के अंदर जब पोस्ट कर दिया जाता है तो उसे लेजर्स बोलते हैं। तो लेजर्स का बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि हमें किसी पार्टिकुलर डेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हमने सिर्फ वो डेटर्स का अकाउंट देख लेना है लेजर के अंदर, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि किस डेटर से कितना पैसा जो लेना है। ऐसे अगर क्रेडिटर्स की कितनी पेमेंट करनी है तो हमें आसानी से क्रेडिटर्स अकाउंट से पता चल जाएगी, क्योंकि लेजर्स के अंदर जो हर एक ट्रांजेक्शन जो होती है उसका अलग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो ये बेनिफिट मिलता है बिजनेसमैन को कि वो क्विकली एक ही मिनट में इंफॉर्मेशन है जो पूरी गेट कर लेता है कि अकाउंट की हेल्प से जो उसको पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। क्योंकि जर्नल के अंदर तो एक तरह का रॉ डाटा होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर हो रही होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जर्नल से जो काम नहीं चलता, जिसके बाद लेजर्स अकाउंट है जो प्रिपेयर करने जरूरी होते हैं ताकि आसानी से जो रिजल्ट से जो पता लगा पाए एक बिजनेसमैन। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं नीड और इम्पोर्टेंस क्या लेज़र की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ज़रूरत है कि हमें पता चल जाता है लेज़र अकाउंट बनाने से कि कितना कस्टमर का अमाउंट ड्यू है और कितना पेमेंट करना है सप्लायर को। ऐसे कितना अमाउंट परचेज किया और कितना सेल किया गया एक पार्टिकुलर पीरियड्स के दौरान। बिजनेस के अंदर अलग अलग हेड होते हैं, कितना खर्च किया गया डिफरेंट हेड के ऊपर और कितना उनसे इनकम जनरेट किया गया, तो ये लेज़र से हमें पता चल जाता है। जर्नल से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखा जाता है डेली ट्रांजेक्शन्स का। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि डेट वाइज रिकॉर्ड रखा जाता है। जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं सेम नेचर की, उनको जर्नल में एक ही जगह पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि जर्नल के अंदर जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सभी रिकॉर्ड की जाती हैं, ना कि सिर्फ पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स जो सेम नेचर की होती है उसको एक जगह पे रिकॉर्ड किया था। वो काम किसका? लेजर
का, क्योंकि लेजर ही है जिसके अंदर हमने सेम ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पे प्लेस करना होता है, ना कि जर्नल के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर इंफॉर्मेशन चाहिए एक पार्टिकुलर डेट के अंदर कि कितना अमाउंट ड्यू है सुरेंद्र मोहन एंड कंपनी का, तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी जर्नल के अंदर और सब्सिडी बुक्स के अंदर जो कलेक्ट करनी पड़ेंगी एक जगह पे। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सेल्स बुक के अंदर कितना अमाउंट है सेल का, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कितना सेल रिटर्न किया गया उसके द्वारा, और उसके बाद चेक करना पड़ेगा कैश बुक के अंदर कितना उसे कैश है जो मिला है, क्योंकि यहाँ पे जर्नल बनाई गई है, जर्नल के अंदर सभी टाइप के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया गया है। अगर हमें एक पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें पूरी जर्नल खंगालनी पड़ेगी, सेल्स देखनी पड़ेगी, कितना सेल रिटर्न किया गया उस पर्सन द्वारा देखना पड़ेगा, कितना अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुके कैश बुक में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो सकते हैं लेंथी प्रोसीजर होने के कारण कुछ ट्रांजेक्शन कलेक्ट करने भूल भी जाएं हम, क्योंकि बहुत सारे बुक्स को चेक करना पड़ेगा एक इंफॉर्मेशन जानने के लिए। अगर लेजर बनाई होगी सुरेंद्र एंड कंपनी के बारे में तो हमें एक ही जगह पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आसानी से, जो इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट पिक्चर है जो एक मोहन एंड कंपनी की मिल जाएगी लेजर के अंदर। तो इस कारण से लेजर है जो बहुत यूजफुल बुक होती है बनानी, जो बेनिफिशियल रहती है एक बिजनेसमैन के लिए। तो लेजर को प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इसको फाइनल एंट्री बोला जाता है, क्यों? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स इसमें सबसे पहले फर्स्टली एंट्री की जाती है जर्नल या फिर सब्सिडी बुक के अंदर, और फाइनली उसको लेजर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम, जर्नल के अंदर, या फिर अगर बनाई गई स्पेशल पर्पज सब्सिडी बुक उसमें रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट कर दिया जाता है लेजर के अंदर। जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है, एक ही अकाउंट के अंदर पार्टिकुलर टाइप के ट्रांजेक्शन्स हमें मिल जाते हैं, जिससे आसानी से हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं एक किसी पार्टिकुलर अगर अकाउंट की हमें चाहिए होती है। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं लेजर बनाने के, कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो ओपन किए जाते हैं अलग पेज के ऊपर जी, यानी कि जो लेजर्स होती हैं, लेजर हर एक अलग अलग पेज के ऊपर यानी कि बनाए जाते हैं अकाउंट जो अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक अकाउंट के अंदर इकट्ठी एक ही जगह पे प्लेस कर दी जाती है लेजर के अंदर। तो यहाँ पे हमें अगर हमें बैलेंस चाहिए होता है एक पार्टिकुलर अकाउंट का, वो एक ही लुक के अंदर पता चल जाता है, क्योंकि कलेक्टिवली इफेक्ट है जो दिखाया जाता है एक अकाउंट का। सेकेंड एडवांटेज आता है कि अगर किसी टाइप की इंफॉर्मेशन रिलेटिंग चाहिए हमें बिजनेस के बारे में, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें उसी टाइप का अकाउंट है जो देख लेंगे और हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमें अमाउंट चाहिए कितनी कस्टमर की है जो रिसीव करनी बाकी है, यानी कि डेटर से कितना पैसा लेना बाकी है, तो हमें लेजर है जो डेटर अकाउंट का उससे पता चल जाएगा। कितना अमाउंट है जो क्रेडिटर्स को पे करें तो क्रेडिटर्स अकाउंट से पता चल जाएगा। कितना अमाउंट है परचेज और सेल का पार्टिकुलर पीरियड के दौरान तो हमें परचेज अकाउंट सेल अकाउंट से पता चल जाएगा। कितना अमाउंट है जो पे करना है और कितना अमाउंट है रिसीव करना है वेरियस आइटम से, तो हमें आसानी से लेजर से पता चल जाना है। और कितना अल्टीमेट पोजीशन है असेट्स का और कैपिटल का, ये हमें लेजर की हेल्प से पता चल जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज आता है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है उसको प्रिपेयर करते हैं हम लेजर बैलेंस की हेल्प से, क्योंकि जब लेजर्स बनाए जाते हैं तो लेजर का जो बैलेंस आता है वो पोस्ट कर दिया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी है या नहीं है अकाउंट के अंदर। अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो इसका मतलब कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी पाई गई है, कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई हैं बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड की गई हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई भी गड़बड़ नहीं की गई है। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता तो हमें पता चल जाता है कि हमारे जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं की गई है, तो उसको डिटेक्ट करने में एरर को आसानी हो जाती है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस है जो बनाए जाते हैं लेजर बैलेंस की हेल्प से, यानी कि पहले लेजर बनते हैं उसके बाद जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो बनाए जाते हैं। जो बैलेंस शीट होती है उससे हमें पता चल जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है, और बैलेंस शीट भी लेजर बैलेंस की हेल्प से जो बनती है। तो इस तरीके से लेजर्स के जो बेनिफिट मिलते हैं अगर लेजर बनाई जाती है। आई होप बच्चों कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डिफरेंस क्या है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर में। जो बुक्स होती है जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया था सबसे पहले उसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक्स कहा जाता है।
जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं इन बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं, फिर बाद में ट्रांसफ़र की जाती है लेज़र अकाउंट में। यानी कि सबसे पहले जर्नल्स बनती है और उसके बाद जो लेज़र्स बनाए जाते हैं। जो लेज़र्स होती हैं इसको प्रिंसिपल बुक बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं अल्टीमेटली वो एक ही जगह में लेज़र के अंदर पोस्ट की जाती हैं। लेकिन कैश बुक ऐसी बुक है जो ओरिजिनल एंट्री भी कहलाती है और प्रिंसिपल बुक भी कहलाती है। इसे ओरिजिनल एंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है वो कैश बुक में जाती हैं। प्रिंसिपल बुक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब लेज़र बनाई जाती हैं तो लेज़र बनाते समय कैश अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी कैश बुक के अंदर सारी इंफॉर्मेशन में कैश के रिगार्डिंग पता चल जाती है। इस कारण से कैश बुक अपने आप में ओरिजिनल एंट्री भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। डिफरेंस क्या है जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में और लेज़र में? तो यहाँ पे इसका नाम ही बताते हैं कि जो ट्रांजेक्शन सबसे पहले जहाँ रिकॉर्ड की जाती है उसे जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक बोला जाता है, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक एटसेट्रा। लेकिन जो ट्रांजेक्शन्स होती है एंटर की जाती हैं सबसे पहले उसको रेफ़र किया जाता है एज बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री के नाम से, यानी कि इन्हें प्राइमरी एंट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले ट्रांजेक्शन है जो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की गई है। लेज़र का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड की गई यानी कि सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड की गई, उसके बाद लेज़र के अंदर ट्रांसफ़र की गई है। तो लेज़र है जिसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि इस बुक के अंदर जो ट्रांजेक्शन एंटर की जाती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर की जाती है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि जैसे ट्रांजेक्शन हुई वैसे रिकॉर्ड कर ली, यानी अकॉर्डिंग टू डेट है जो रिकॉर्ड की जाती है। तो अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, किसी अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमें जर्नल की हेल्प से नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि जर्नल के अंदर तो सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जबकि लेज़र के अंदर क्या होता है कि एनालिटिकल ऑर्डर के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें आसानी से पता चल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है एक पार्टिकुलर अकाउंट की वो सारे के सारे एक अकाउंट के अंदर क्लासीफाई करके ट्रांसफ़र की होती है कि हमें अगर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी पार्टिकुलर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें लेज़र की हेल्प से आसानी से पता चल जाती है। फुल डिटेल होते ट्रांजेक्शन की, यानी कि नरेशन विद नरेशन है जो रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि जब भी जर्नल रिकॉर्ड किया तो उसकी नरेशन दी जाती है कि ये जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की गई है कि किस अकाउंट को डेबिट किया है, किस अकाउंट को क्रेडिट किया, तो उसका नरेशन के अंदर हमें पता चल जाता है। जबकि जो फुल डिटेल होती है ट्रांजेक्शन की वो रिकॉर्ड नहीं की जाती लेज़र के अंदर। जो फाइनल अकाउंट होते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वो प्रिपेयर नहीं कर सकते हम ओरिजिनल एंट्री के बेस पे, जबकि फाइनल अकाउंट हम लेज़र की हेल्प से जो लेज़र से बैलेंस आते हैं उसकी हेल्प से हम फाइनल अकाउंट्स को जो प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि लेज़र जो बनाई जाती है उसके जो बैलेंस आते हैं लास्ट में वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसकी हेल्प से जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि जो बुक्स होती है कंसीडर करती हैं ऑथेंटिक एंड रिलायबल इन कंपैरिजन टू द लेज़र। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो ध्यान रहता है जर्नल का वो रहता है कि ऑथेंटिकेशन हो, इंफॉर्मेशन रिलायबल हो एज कम्पेयर टू लेज़र, क्योंकि यहाँ पे इस बुक के अंदर जितनी भी एंट्री होती है सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है, जबकि लेज़र कंसीडर करते कि लेस ऑथेंटिक और रिलायबल हो एज कम्पेयर टू ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि लेज़र्स की जो इंफॉर्मेशन होती है कहते हैं वो कम ऑथेंटिक होती है और कम रिलायबल होती है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है लेज़र के अंदर वो लेटर स्टेज में की जाती है। सब फर्स्ट स्टेज में यहाँ की जाती है, लेटर स्टेज में यहाँ की जाती है। इस कारण से जो इसकी ऑथेंटिसिटी है, रिलायबिलिटी है, वो एज कम्पेयर टू जर्नल कम रहती है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि जो प्रोसेस होता है रिकॉर्ड करने का एंट्री का, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर से जर्नलाइजिंग कहा जाता है, जबकि लेज़र के अंदर जो प्रोसेस होता है एंट्री को रिकॉर्ड करने का उसे पोस्टिंग कहते हैं। पेज नंबर लेज़र फोलियो, जो पेज नंबर होता है लेज़र का दैट इज़ लेज़र फोलियो रिटर्न किया जाता है। जब हम जर्नल रिकॉर्ड करते हैं उसमें लेज़र फोलियो कॉलम बनाया जाता है। पेज नंबर होता है जर्नल और सब्सिडरी बुक दैट इज जर्नल फोलियोज रिटर्न इन लेज़र। तो यहाँ पे जो पेज नंबर जो होते हैं जर्नल या सब्सिडरी बुक का वो जर्नल फोलियो के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पे लेज़र फोलियो आती है, यहाँ पे जर्नल फोलियो आती है।
एक्यूरेसी जो होती है इस बुक्स की वो टेस्टेड नहीं की जा सकती, जबकि लेजर अकाउंट की एक्यूरेसी को हम टेस्ट कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस बना करके, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की अगर बोथ साइड टैली कर जाती हैं तो हमारे लेजर से जो बिल्कुल सही है। अगर ट्रायल बैलेंस की बोथ साइड से तो टैली नहीं करती तो मतलब लेजर में गड़बड़ पाई जाती है। तो इस तरह से जो अथेंटिसिटी जो होती है, जो रिलायबिलिटी होती है, वो टेस्ट कर सकते हैं हम लेजर की विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट कवर करेंगे इसका परफॉर्मा विद एग्जांपल। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।